अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी भाई, आज का व्लॉग मैंने लगाया है काफ़ी दिन बाद, क्योंकि भाई गर्मी हो रही है बहुत और गर्मी में बिल्कुल भी कोई काम सूझ ही नहीं रहा। बस गर्मी गर्मी गर्मी, हर वक्त जिससे भी कोई बात करो वो हर वक्त यही बात कह रहा था, यार गर्मी बहुत ज़्यादा है। और वाकई ही गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इस दफ़ा सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, जिसमें सर्दियाँ जाने का नाम नहीं ले रही। जब गर्मियाँ आई हैं तो बस हटो बच्चों वाली गर्मी हो रही है। फ़िलहाल तो मैं आज बहुत ज़्यादा काम निकाल के बैठ गई थी, जबकि बिल्कुल भी कोई मेरा दिल नहीं था ये काम निकालने का। लेकिन मैंने ये सोचा था कि ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स, मैं पहले आपको बॉक्स की स्टोरी सुना दूँ। ये वो कार्टन का ये डब्बा है। मुझे काफ़ी बड़ा कार्टन का डब्बा चाहिए था, जो कि बाहर से कहीं से मिल ही नहीं रहा था। तो ये कार्टन का डब्बा मेरे बेड के जो गद्दे है ना उसके नीचे रखा हुआ था। ये आउटर का डब्बा है, जो एसी का आउटर होता है ना, एसी का जो आउटर होता है उसका डब्बा है। और काफ़ी बड़ा डब्बा था और ये रमज़ानों में मैंने वहाँ से निकाला था, तो मुझे ये बड़ा अच्छा मिल गया था। ये फ़िलहाल मुझे तो चाहिए था इतना ही बड़ा डब्बा, और मैंने ये जो कार्टन का डब्बा है ये मैंने रख लिया था अपने ही रूम में, जहाँ पे मैं सिलाई वगैरह करती हूँ। क्योंकि मुझे सारी ये जो पीसीस वगैरह कतरने, कपड़े कटिंग करके डालना और ये चीज़ें चाहिए थी, जो मेरे इस्त्री स्टैंड के साइड में रखा हुआ हो। जो भी मैं कपड़े कटिंग करूँ, जो फालतू कपड़ा रह जाए मैं इसके अंदर डालूँ। क्योंकि मैं हाथ के हाथ इसको फेंकना, और पता नहीं क्यों मेरा दिल ही नहीं मानता कि कपड़ों को मैं फेंक दूँ। तो बस ये कि मैं इसको जमा करती रहती हूँ, फिर बाद में बहुत अच्छे, मतलब बहुत टाइम बाद इसकी छाटी वाटी करती हूँ। बहुत छोटे छोटे पीस होते हैं, तो वो मैं एक कट्टे में भर के, मतलब एक थैले वगैरह के अंदर भरकर किसी को दे देती हूँ। किसी को ज़रूरत होती है तो वो यूज़ कर लेता है, या तो फिर मैं उसको फेंक देती हूँ। नहीं तो बड़े पीस होते हैं, तो इसके अंदर से जो मैं निकाल रही थी ना, वो बड़े बड़े पीस निकाल रही थी, जिसके अंदर बच्चों के जैसे झबले, छोटी मोटी कमीज़ें वगैरह बन जाएं। और काफ़ी सारे इसके अंदर से ऐसे पीस निकले हैं, क्योंकि रमज़ानों में मेरे पास कुछ इतना काम था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कपड़े बना लूँ। फ़िलहाल तो अब गर्मियाँ आ गई हैं बहुत, और मैं गर्मियों में बच्चों के कपड़े वगैरह ज़्यादा बनाती हूँ। बच्चों के मतलब कि बरीरा, अब्रिश, वानिया के। वानिया तो माशाल्लाह हो गई हैं बड़ी, तो वानिया के तो इन छोटे मोटे पीसीस से कुछ भी नहीं बनने वाला। फिलहाल बरीरा और अब्रिश का बन जाता है, तो मैं कहती हूँ चलो अगर एक छोटी मोटी कमीज़ भी या झबला, कोई फ्रॉक बन जाती है, तो अगर टाइट्स वगैरह या कोई ट्राउज़र वगैरह लेके उनको पहनाया जाए तो गर्मियों में काम चल जाता है। गर्मियों में तो हल्के फुल्के कपड़े ही अच्छे लगते हैं। तो ये है कि मेरा सिलाई में ये ना कप पीसीस वगैरह निकाल रही थी कि जोड़ तोड़ करके मैं इन लोगों की गर्मियों के घर के लिए झबले वगैरह सीलूँ। और इससे ये होगा कि थोड़ी बहुत छाटी वाटी भी हो जाएगी। और ये देखिए, मैंने जब काम में निकाला है ना, इसको मैंने घुस घुस के इसके अंदर छाटी जब करी है, तो आप यकीन करें कि पूरे पूरे कमीज़ के पीस भी मैंने इसके अंदर डाल के छोड़े हुए थे। मैं भूल ही गई थी कि कमीज़ के पूरे पूरे पीस इसके अंदर थे। 2.5 गज़ की शलवार के कपड़े इसके अंदर से निकले हैं, जो मुझे स्टिच करने थे, और बच्चों के जो मैं रहे इसी के अंदर ही छोड़ दिए थे। तो अगर मैं नहीं इसको निकालती तो मेरे जहन से ही निकल जाता, और वो इसी के अंदर पड़े रह जाते। फिलहाल तो कभी भी मैं ऐसे बगैर चेक किए फेंकती भी नहीं हूँ, ना डालती हूँ, मैं लाजमी चेक करती हूँ। अब मेरे पास काफ़ी सारे, ये जो ब्लू वाला मैंने बैग निकाला है, इसके अंदर तो काफ़ी बड़े बड़े पीस ऐसे थे, पहले से ही मैंने इसके अंदर करके रखे हुए थे कि जो मुझे स्टिच करने थे। कुछ कपड़े मुझे स्टिच भी करने हैं, जैसे कि मेरी सास का सूट है, कुछ सिलाई के कपड़े थे वो भी स्टिच करने थे। मैंने सोचा वो भी स्टिच करती रहूँगी, और ये कि बच्चों के गर्मियों के कपड़े भी बना दूँगी मैं। अभी समर वेकेशन स्टार्ट हो ही गया है, बस एक दिन रह गया है समर वेकेशन स्टार्ट होने में। तो ये है कि बच्चों के जना में कहीं आना जाना या कोई आए जाए, तो बच्चे थोड़े से जना में ऐसे हल्के फुल्के कपड़े पहने हुए होते हैं ना, तो अच्छा लगता है। ये काम निकाल कर तो मैंने अपने लिए कोई इतनी बड़ी मुसीबत बना ली थी, क्योंकि मैं निकाल तो लेती हूँ, लेकिन फिर मेरा ना दिमाग बिल्कुल ही बंद हो जाता है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, यहाँ पर मैंने दोपहर के टाइम लाइट गई हुई थी, और मैं यहाँ पर ना इमरजेंसी जो पंखा होता है ना, क्या कहेंगे, बैटरी वाला जो फ़ैन होता है, वो लगा कर बैठी हुई थी। जब भी जाके मैं इतनी देर बैठी भी, और मैंने ये जो पीस दिखा रही हूँ ना मैं, आप ये देखेंगे, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई, ये लाइट कलर है। सर्दियों में भी मैंने ये निकाला था, मैंने सोचा था अपने लिए स्टिच कर लूँ, लेकिन
लाइट कलर की वजह से मैंने वापसी रख दिया था। अब फिर गर्मियों में निकाला है तो गर्मियों में तो और मुझे इतना मोटा लग रहा है ये, अब मैं फिर इसको वापसी रख दूँगी। तो मैंने सोचा है कि मैं इसकी स्कार्फ या चादर वादर बरीरा वानिया के लिए बना दूँगी, सिपारे वगैरह पढ़ने जाते हैं ना उसके लिए, क्योंकि मैं तो इतना लाइट कलर कभी भी ना पहनूँ, इतना मतलब अगर सी भी लूँगी तो मुझे मालूम है मैं नहीं पहन सकूँगी। फ़िलहाल करते करते इतना कबाड़ खाना पूरे कमरे के अंदर फैल चुका है, तो मैंने सोचा यहाँ की मैं कर लूँ क्लीनिंग। और शाम का टाइम हो गया था, मगरिब की अज़ानें होने वाली थी, तो मैंने सोचा चलो अब इसकी क्लीनिंग कर लियो। और इसी टाइम पर मैंने सोचा आज मुझे खाना बनाना ही नहीं है, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं गर्मी के अंदर कोई इतनी पागल हो गई थी। और फिर मैंने ये कमरा इतना फैला लिया था, उसको समेटना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसको समेटे बगैर तो कोई दूसरा काम होना नहीं था। तो फिलहाल मैंने बोला चलो इसको समेट लेते हैं, खाना आज मैं स्किप कर देती हूँ। खाना बनाना जब मैंने स्किप कर दिया तो मेरे लिए थोड़ी सी आसानी ये हो गई कि चलो मेरे को अब सिलाई थोड़ा सा आराम से मैं कर लूँगी, सॉरी सफाई में थोड़ा आराम से कर लूँगी। और अब बकरीद भी आने वाली है, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके अब सफाई स्टार्ट कर ही ली जाए। वैसे तो मेरा बिल्कुल भी कोई दिल नहीं था कि सफाई वगैरह करने की, मुझे ऐसा लग रहा था कि अब घर साफ़ ही तो है, क्या ज़रूरत है इतना फैलाने की। लेकिन ये है कि करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके अगर कर लिया जाए ना तो बेहतर है, वरना तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। फ़िलहाल डस्टिंग तो लाजमी, रोज़ाना डस्टिंग भी करो ना, फिर भी रोज़ाना डस्टिंग इतनी हो जाती है। मैंने थोड़ा बहुत ये जो मेरा कमरे का साइड है ना, अच्छा अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, लाइट गई भी है, फिर भी बल्ब जला हुआ था, तो आप बस इसी को ही मैनेज कर लीजिएगा। थोड़ी बहुत और मैं सफाई करूँ और थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज ना करूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फ़िलहाल मैंने ये जो थोड़ा सा मेरा जो ये कबर्ड टाइप का था ना छोटा सा, मैंने इसको साइड में कर लिया है कि अब मैं इधर उधर घुमाती फिराती रहती हूँ, थोड़ा सा सेटिंग चेंज हो जाती है ना, तो थोड़ा सा बंदे का ना जहन फ्रेश हो जाता है। तो और मैं इस कमरे की सेटिंग चेंज कर रही थी, तो वानी कह रही मम्मा ऐसा करते हैं उस कमरे की भी सेटिंग चेंज कर लेते हैं। तो मैंने लगा क्या हो गया, तुम पागल हो गई हो, मुझे पागल बना दोगी, उस कमरे की सेटिंग भी चेंज कर लेते हैं, पहले इस कमरे का तो कबाड़ा मैं समेट लूँ। और आप देख रहे होंगे बड़ी मुश्किल से 7 कभी कभार आपको नज़र आएगा, बाकी कोई भी बच्चा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने दूसरे कमरे के अंदर बच्चों को कपड़े दे दिए कि ये कपड़े बैठ के तय करो, मैं इस कमरे की सफाई कर रही हूँ, इस कमरे में कोई भी ना आना, क्योंकि इस कमरे में बहुत ज़्यादा गंद फैल चुका है। फ़िलहाल तो काफ़ी समेट चुकी थी मैं और समेट लिया था, और फिर मैंने सबसे पहले इस कमरे की सफाई करी है, और फिर बाकी सब कमरों की सफाई करके मैंने फ़ाइनल किया है। अभी तो मैं इस कमरे की सफाई करके जब लाइट आ जाएगी आपको लास्ट लुक दिखाऊंगी कमरा सिमट के कैसे लग रहा है। फ़िलहाल तो ये था हमारा पहले ड्राइंग रूम, और अब ड्राइंग रूम और विथ मेरी एक सिलाई का रूम बन गया है। तो देखें यहाँ पर रखा हुआ है मेरा कंप्यूटर, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मैंने अपने काम के लिए लिया था जब मेरा ऑफ़िस का काम करने का इरादा था। फ़िलहाल वो नहीं हो सका, 1-1.5 महीने करके मैंने ख़त्म कर दिया, और बस इसलिए कंप्यूटर है। कंप्यूटर बड़ी काम की चीज़ है, बच्चे तो बस मोबाइल से हटे तो यूज़ करें ना, फ़िलहाल मैं ही यूज़ करती हूँ कभी कभार। और ये है मेरा रूम, और ये सब कुछ मैंने ही मैनेज करा है। मुझे खुद नहीं मालूम था कि 3-4 साल पहले मेरे पास सिर्फ एक सिलाई मशीन थी, जिसके ऊपर मैं एक पटरे के ऊपर बैठकर सिलाई किया करती थी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये देखे मैं कहाँ से कहाँ मैंने अपने काम को थोड़ा थोड़ा करके कर लिया है। काफ़ी लोगों को काफ़ी चीज़ें ये पसंद आती हैं कि आपने अच्छा अपना स्टिचिंग का एक सेटअप बनाया हुआ है कि एक तरफ बैठ के सिलाई और हर चीज़ की सेटिंग। और ये लेसेस वगैरह दिखा रही हूँ, काफ़ी सारी लेसेस मेरे पास जमा हो जाती है, मैं एक्स्ट्रा भी लाती रहती हूँ। और ये है कि ये देखें मेरे कमरे की हो गई है सफाई। तो कोई भी आता है थोड़ी देर ही यहाँ पे बैठता है और फिर दूसरे वाले रूम में चले जाते हैं। वैसे ये है कि लोग जो भी मेरे मेहमान वगैरह आते हैं वो इसी कमरे में बैठ जाते हैं। अब जब मैं दूसरे कमरे में आई हूँ सफाई वगैरह करके, जब फारिग हो गई थी मैं किचन में चले गई थी। किचन से जब रूम में आई हूँ तो यहाँ पे मेरी बेटियाँ खेल रही हैं अपने किचन वगैरह सेट से। और मैं आप लोगों को बता दूँ समर वेकेशन स्टार्ट होने वाला है और मेरी बच्चियों की डिमांड है मम्मा किचन सेट आप हमें डॉल हाउस बना कर दें। तो डॉल हाउस की फरमाइश करी है इन लोगों ने कि इस जगह पर डॉल हाउस बनाना है। तो ये जगह मैं साफ़ करूँगी पूरी, मतलब यहाँ से सामान हटा दूँगी और यहाँ पे मैं बनाऊँगी पूरा डॉल हाउस। और मुझे ये आर्ट करने में ना बड़ा
ये आर्ट और क्राफ्ट करने में बड़ा मज़ा आता है। और मैं इन लोगों को बोल रही हूँ जल्दी जल्दी चीज़ें जमा करते हैं ताकि स्टार्ट करें, क्योंकि फिर कुछ पता नहीं होता मेरे काम का और मेरी मसरूफ़ियत का, ये ना हो कि आप लोगों की जो फरमाइश है वो रह ही जाए। फ़िलहाल तो मैंने अपने भाई को बोला था कि अगर वो लकड़ी का मुझे एक डॉल हाउस नुमा एक सांचा बना के दे दें तो अंदर का जो है वो मैं ख़ुद बना लूँगी। लेकिन ये कि भाई के मूड पे डिपेंड करता है, अगर वो बना देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं बनाएंगे तो कोई बात नहीं। जो कार्टन होता है ना, कार्टन के हम बना लेंगे तो उससे हम मैनेज कर लेंगे। बनाने में भी मज़ा आएगा और बच्चों को भी मज़ा आएगा, बच्चे भी इंजॉय करेंगे कि वो बनेगा कैसे। फ़िलहाल तो ये लोग मुझे बता रही थी कि मम्मा इस तरीके से तो ये इनके खिलौने भी सिमट जाएंगे और इनका खेलने का सेटअप भी बन जाएगा। आज मैंने खाना बिल्कुल भी नहीं बनाया था, तो मैंने इन लोगों के लिए करीबी रेस्टोरेंट से साथ से मैंने जिंगर बर्गर मंगवा लिए थे। साथ को मैंने जिंगर बर्गर दे दिया था, फिर वानिया बरीरा अब्रीश को भी जिंगर बर्गर दे दिया था। मैंने बोला अभी आप लोग ये खा लो, इस टाइम पे 9 साढ़े 9 का टाइम था। मैं तो फ़िलहाल अपने लिए कुछ और ही मंगवाऊँगी, जब पापा आएँगे जब ही मंगवाऊँगी। तो आज खाना नहीं बनाया तो किचन भी जल्दी से ही साफ़ हो गया, किचन विचन साफ़ कर लिया था मैंने। और फिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये कैबिनेट, जो कैबिनेट का मेरे हाल है ना। देखिए कैबिनेट पे मैंने लगाई थी पिछले साल रमज़ानों से पहले, मैंने ये लगाई थी, क्या कहलाती है, प्लास्टिक शीट कहलाती है, ये लगाई थी। अब ये है कि ये थोड़ा हाथ लग लग के इसका कलर ख़राब हो गया है। ऊपर के कैबिनेट फिर भी बेहतर है, बिल्कुल सही नहीं है लेकिन बेहतर है। लेकिन नीचे के कैबिनेट ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब ये कि हाथ ज़्यादा लगता है, तो ये इसका कलर ख़राब हो गया है। अब ये है कि सोच रही हूँ कि जल्दी से इसके जनाब में ये कैबिनेट जो है ना ये भी चेंज कर दूँ इसके कलर, लेकिन कलर कोई अच्छा सा नहीं मिल रहा। तो ये है कि इसके चेंज कर दूँगी, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने बनाने रख दिए चाय। गर्मी चाहे जितनी भी हो, मैं चाय के बगैर नहीं रह सकती। फ़िलहाल मैंने चाय इसलिए पहले बना ली थी क्योंकि गैस चली जाती। और आज इमरान काम पर से आए थे 12 बजे और मैं कह रही थी आज मैं आज इंतज़ार कर रही थी आपका, क्योंकि आप मेरे लिए खाना लेकर आते और आज आप इतना देर से आए हो। फ़िलहाल इमरान खाना लेकर आए थे, गर्मा गर्म बिरयानी लेकर आए थे। मैंने बिरयानी ही मंगवाई थी इमरान से। और हलीम इमरान ख़ुद ही लेकर आ गए थे कि हलीम डाल के खाती हूँ मैं बड़े शौक़ से। लेकिन अगर सिर्फ बिरयानी भी लेकर आ जाते तो बिरयानी बहुत ही मज़े की थी, लेकिन हलीम के साथ बहुत ही मज़े की लग रही थी। फ़िलहाल इसका कॉम्बिनेशन पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता होगा, लेकिन मुझे तो बड़ा मज़े का लगता है। और देखिए मैं बिरयानी के अंदर हलीम डाल के खा रही हूँ। फिर मैंने तो आधी बिरयानी तो मैंने इसके अंदर पलट ली थी, आधी बिरयानी मैंने डब्बे के अंदर पैक करके रख दी थी, क्योंकि एक साथ सारी पलट लूँ, मुझे मालूम है मुझसे इतनी खाई नहीं जाएगी। फ़िलहाल आज का व्लॉग मेरा यही था। आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। और आने वाले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि डॉल हाउस मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे बनाया, ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।